हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम सीखने वाले हैं क्लास 8th का चैप्टर नंबर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़। तो दिस इज़ एन इंट्रोडक्शन वीडियो, लेकिन ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि अगर ये वीडियो आप मिस करते हैं तो फिर आगे आने वाली वीडियोज़ में जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। और ये चैप्टर अगर आपका मिस हो गया तो आपको क्लास 9th में, 10th में और आने वाली क्लासेस में प्रॉब्लम होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। सी एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज फॉर्म्ड यूजिंग वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है वो वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स को मिलाकर बनता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं 7x, फॉर एग्जाम्पल 7x। अब इसमें जो x है वो क्या है, वो वेरिएबल है, और जो 7 है वो कोफिशिएंट कहलाता है। जो भी हमारे पास अल्फ़ाबेट लिखा हुआ होता है, अल्फ़ाबेट को हम वेरिएबल कहते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं। आज x की वैल्यू 2 है, हो सकता है बाद में 3 हो जाए, 5 हो जाए, 7 हो जाए, लेकिन जो हमारा नंबर है 7 वो हमेशा 7 ही रहेगा, उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। तो इसलिए हम इसको कांस्टेंट या कोएफिशिएंट कहते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टर्म। टर्म क्या होता है? टर्म इज कॉल्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। जब हम वेरिएबल्स और कांस्टेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, उनका प्रोडक्ट निकाल देते हैं, तो हम उसे टर्म कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है 8y। तो 8y का मतलब क्या हो गया? 8 × y। तो जब भी किसी टर्म में आपको कोई सिंबल ना दिखे, कोई प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं दिखता, वो सिर्फ प्लेन दिखता है, तो आप उसको ये मानिए कि यहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल लगा हुआ है। अब जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है 6a + 7b, तो 6a का मतलब क्या है? 6 × a, और 7b का मतलब क्या है? 7 × b। इन दोनों के बीच में एडिशन परफॉर्म हो रहा है, प्लस परफॉर्म हो रहा है। तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के कितने टाइप्स होते हैं? ठीक है, तो 4 टाइप्स होते हैं, इनके 4 टाइप्स होते हैं। पहला होता है मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब होता है एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। AE का मतलब है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में केवल एक टर्म होती है उसको हम मोनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं आप। एग्जाम्पल है 9a 7b 8xyz। ठीक है, तो 8xyz कैसे हुआ? इसमें तो 3 टर्म्स हो गए, तो इसमें टर्म्स 3 नहीं हुए, इसमें वेरिएबल 3 है। ठीक है, तो जब भी आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का साइन नहीं दिखता, सिर्फ एक टर्म दिखता है, तो इसका मतलब वो मोनोमियल है। दूसरा टाइप होता है हमारा बायनोमियल। बायनोमियल का होता है एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर 2 टर्म्स हो, सिर्फ और सिर्फ 2 टर्म्स हो, उसको हम बायनोमियल कहते हैं। बाय का मतलब होता है 2। फॉर एग्जाम्पल 7a + 8b, 7a + 8b, 9a + 6y, 8xyz + 7abc। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो हर जगह आपको 2 टर्म्स दिखाई देंगे, जैसे 7a और 8b, 9a और 6y, 8xyz और 7abc। तो हर एक में कितने हैं? 2 वेरिएबल हैं यहाँ पर, सॉरी, हर एक में क्या है? 2 टर्म है यहाँ पर। नेक्स्ट कैटेगरी होती है हमारी ट्राइनोमियल की। ट्राइनोमियल का मतलब होता है एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर 3 टर्म्स हो, होते हैं, उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की भाषा में ट्राइनोमियल कहते हैं। ट्राई मतलब 3 वाला। तो यहाँ पर आप एग्जांपल देख भी सकते हैं 6a 8b और 9c, तो 3 हो गए। ऐसे ही 3xy 7ab और 9x² भी 3 हो गए। लास्ट जो कैटेगरी आती है, चौथी कैटेगरी, वो होती है हमारी पॉलिनोमियल की। तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन थोड़ी सी अलग हो जाती है यहाँ पर। ये है एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग नंबर ऑफ टर्म्स। अब यहाँ पर नंबर नहीं दिया गया है, कितने नंबर? 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म। बेसिकली किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जितने मर्जी नंबर ऑफ टर्म्स हो, चाहे वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 10 है, 20 है,
उन सबको ही पॉलिनोमियल कहा जाता है, उन सबको ही पॉलिनोमियल कहा जाता है। तो पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आपका मोनोमियल भी आता है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं 7a, आपका मोनोमियल भी आता है, आपका बाइनोमियल भी आता है, आपका ट्राइनोमियल भी आता है, और उससे ज़्यादा आने वाले टर्म्स भी आते हैं। तो एसेंस ये है कि अगर किसी की टर्म 1 हो तो मोनोमियल होता है, टर्म 2 हो तो बाइनोमियल होता है, टर्म 3 हो तो ट्राइनोमियल होता है, 3 से ज़्यादा हो तो वो पॉलिनोमियल कहलाता है। हालांकि ये सारे ही आपस में पॉलिनोमियल होते हैं, इट इज़ जस्ट अ फैमिली। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है लाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म्स क्या होते हैं? एनी टर्म्स हैविंग सेम वेरिएबल एंड इट्स एक्सपोनेंट आर कॉल्ड लाइक टर्म्स। यानी कि ऐसे वेरिएबल्स जिनकी सेम वेरिएबल होती है और उनके पास पावर भी सेम होती है, उसे हम लाइक टर्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 7x 8x। तो यहाँ पर आप वेरिएबल देखिए, वेरिएबल दोनों के पास x है और दोनों की ही पावर 1 है, तो x की भी पावर 1 है और इधर भी x की पावर 1 है। अगर दूसरा पेयर देखें जैसे कि 9a² और 18a² का, तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो दोनों के पास a है और उसकी पावर 2 है। तो ऐसे जो टर्म्स होते हैं उन्हें हम लाइक टर्म्स कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा अनलाइक टर्म्स का। तो अनलाइक टर्म्स ठीक है उसका उल्टा हो जाते हैं, यानी कि टर्म्स हैविंग डिफरेंट वेरिएबल्स एंड एक्सपोनेंट्स आर कॉल्ड अनलाइक टर्म्स। ऐसे अनलाइक टर्म्स कहलाते हैं जिनकी जो वेरिएबल होती है और एक्सपोनेंट होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उनको हम अनलाइक टर्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 7a 9b, ये दोनों अलग अलग है। यहाँ पर आपका जो वेरिएबल है वो दोनों का ही अलग है। 10x 10y, यहाँ पर दोनों का नंबर तो सेम है, हमें नंबर नहीं देखना, यहाँ पर दोनों का नंबर सेम है लेकिन दोनों का वेरिएबल अलग अलग है। दोनों के पास वेरिएबल, एक के पास x है दूसरे के पास y है, तो ये क्या हो गए? दोनों अनलाइक टर्म कहलाते हैं। अब सपोज हमारे पास एक सिचुएशन ये आती है 10x और 10x², तो यहाँ पर ये दोनों भी अनलाइक टर्म है। क्यों अनलाइक टर्म है? क्योंकि यहाँ पर जो एक x है इसके पास पावर 1 है और दूसरे वाले के पास पावर 2 है। तो एक तो डिफरेंट वेरिएबल होना चाहिए, अगर वेरिएबल डिफरेंट नहीं है तो पावर डिफरेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पर पावर तो डिफरेंट है लेकिन वेरिएबल सेम है, तो आपको ये ध्यान रखना है दोनों बातें, तभी आप अनलाइक और लाइक टर्म में फ़र्क कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको अनलाइक और लाइक टर्म्स में डिफरेंस करना आना चाहिए, बिकॉज इन दोनों से एक बहुत ख़ास बात जुड़ी है, और वो ख़ास बात ये है कि यू कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट ओनली लाइक टर्म्स। जी हाँ, आप केवल लाइक टर्म्स को ही ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अनलाइक टर्म्स के बीच में कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म नहीं होता, तो इसलिए आपको लाइक और अनलाइक का फ़र्क करना आना चाहिए। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आइडेंटिटीज़। आइडेंटिटीज़ बेसिकली होती क्या हैं? जब आप किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को एक फार्मूला के तहत सॉल्व करते हैं, एक शॉर्टकट के तहत सॉल्व करते हैं, उस शॉर्टकट या उस फार्मूला का नाम आइडेंटिटी है। तो इसके अंदर हम कई सारी आइडेंटिटीज़ के बारे में बात करेंगे, जैसे कि a + b का होल स्क्वायर। तो जब मैं आपको आगे आने वाली क्लासेस में a और b ये जो आइडेंटिटी है इसको सॉल्व करना सिखाऊंगा, तो आप देखेंगे कि ये बनेगा a² + 2ab + b², और ये किस तरीके से बनेगा ये हम आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे यूट्यूब चैनल को। अगर आपको अपने किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन की वीडियो बनवानी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वो वीडियो टोटली फ्री होगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।